हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को होते हुए लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध का कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आया है। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन इसकी स्पीड रुक सी गई है। यानी कि न रूस की सेना आगे बढ़ पा रही है और न ही यूक्रेन की। युद्ध के शुरुआती दौर में रसिया जिस तरह से यूक्रेन पर कब्जा किए जा रहा था, उससे यही लग रहा था कि यूक्रेन की सेनाएं हफ्ते भर में ही सरेंडर कर देंगी। अमेरिका समेत तमाम देश युद्ध से पहले ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि रूस 72 घंटों के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने न केवल युद्ध में रूस को जमकर टक्कर दी, बल्कि रूस द्वारा जीते गए कुछ एरिया को वापस भी छुड़ा लिया। ऐसे में दोस्तों, आज दुनिया भर में यूक्रेनी सैनिकों की खूब प्रशंसा हो रही है। और दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा है जब विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे कि यूक्रेन की सेना इतनी कमज़ोर है और इनको कभी किसी वॉर का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इसके उलट रसिया को कई वॉर का एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच यूक्रेन के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है और अब अमेरिका ने यूक्रेन को एक बड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला होने वाला है। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की इस चेतावनी के 3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि 24 अगस्त को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस बीच यूक्रेनी सैनिक और जनता जश्न मनाने में डूबे होंगे और रूस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से इंडिपेंडेंस डे न सेलिब्रेट करने को कहा है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण रूस में एक व्यक्ति की बेटी के मर्डर से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि रूस का दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी को एक कार एक्सप्लोजन में उड़ा दिया गया। हालांकि दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि यह हमला डुगिन को ही टारगेट करके किया गया था। दोस्तों, रूस में डुगिन के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस बिना इनकी राय के कोई कदम नहीं उठाता। यहाँ तक कि खुद पुतिन भी इनके बनाए रोड मैप पर काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस घटना के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है और उसने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों पर लगाया है और इस कारण भी वह यूक्रेन पर एक बड़े हमले की योजना बना सकता है। और दोस्तों, आखिरी और तीसरा कारण यह है कि दरअसल रूस इस युद्ध के इतना लंबा खींचने की उम्मीद नहीं किए था। ऐसे में प्रतिबंधों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस युद्ध में रूसी सैनिकों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे कि अब रूस इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक रूसी अर्थव्यवस्था इस युद्ध को रोके नहीं रख पाएगी। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।